तो शुरू करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज की लेक्चर सीरीज में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में। दरअसल क्या होता है, जब हम लोग ऑटोमेटा में मशीन्स बनाते हैं, मशीन्स के हम लोग कुछ इनपुट देते हैं। तो जब हम लोग कुछ इनपुट देते हैं तो मशीन एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाती है। मतलब कि पहले कुछ और काम कर रही थी, अब वो कुछ और काम करने लगती है। या हमारा जो प्रोडक्ट होता है उसमें भी चेंजमेंट आता है। तो ये हमारा एक ऑटोमेटिक मशीन का मेन फंक्शन होता है। तो अब ये मशीन की शुरुआत किस तरीके से ये ऑटोमेटा में वर्क करती है उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले फाइनाइट ऑटोमेटा की अगर हम लोग डिफिनीशन देखें तो वो होती है अ फाइनाइट ऑटोमेटा हैज अ सेट ऑफ स्टेट एंड इट्स कंट्रोल मूव फ्रॉम स्टेट टू स्टेट इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल आउटपुट। इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं, मान लीजिए हमारी मशीन इस समय एक स्टेट में है, इस स्टेट का नाम है Q0। हमने कोई एक इनपुट डाला A नाम का, हमने कोई चीज दी। तो जब A इनपुट मिला तो इस मशीन ने कुछ काम किया, और जब इस मशीन ने कुछ काम किया तो वो जो मशीन है वो अब चली गई Q1 स्टेट में। किस में चली गई? Q1 स्टेट में। अब जब वो मशीन Q1 स्टेट में चली गई तो हमने फिर कुछ इनपुट डाला। तो हो सकता है हमने B इनपुट डाला, लेकिन उससे उसकी स्टेट चेंज नहीं हुई, अभी वो उसी फॉर्म में है जिस फॉर्म में वो आई थी। मतलब जो हमारा प्रोडक्ट बना है अभी वो वैसा का वैसा ही है। अब हमने हो सकता है कोई एक और इनपुट यहाँ से फिर A डाल दिया जो हमने पहले डाला था, तो हमारी मशीन क्या हो गई, एक दूसरी स्टेट में आ गई। और हो सकता है यही हमारा प्रोडक्ट हो जो हम चाहते हो, तो हम कह सकते हैं हाँ ये हमारा फाइनल स्टेट है या ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। इस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या होता है, ये फाइनाइट ऑटोमेटा का काम होता है कि कई सारी स्टेट्स जो होती हैं हमारी, होती हैं यहाँ पे, मतलब एक फाइनाइट स्टेट, मतलब 2 स्टेट 3 4 5 6 7, ये डिपेंड करता है कि आप कैसी चीज़ बनाने वाले हो। और हमारे जो इनपुट होते हैं वो, तो जब हम लोग इनपुट देते हैं तो उससे हम लोग की स्टेट चेंज होती है और हमको एक अपना डिजायर्ड आउटपुट मिलता है। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे अगर हम लोग कोई नूडल्स बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैगी यिप्पी कुछ भी बना रहे हैं आप लोग, तो अब क्या है कि आपने अभी तक भगोना है, आपके पास एक स्टेट है, उसमें आपने थोड़ा सा पानी डाल रखा है। उसमें पानी में आपने मसाला डाला तो स्टेट जो हुई वो चेंज हुई। उस मसाले में आपने थोड़ा और पानी डाला तो स्टेट चेंज नहीं हुई। A में आपने फिर मसाला डाला तो हो सकता है आपकी फाइनल स्टेट आ जाए यहाँ। फिर हमने यहाँ पे अगर C कर दें तो हमने पहले मसाला डाला पानी में, फिर थोड़ा और पानी डाला, लेकिन वही स्टेट रही क्योंकि मसाला पानी मिक्स है। यहाँ पे पानी था, मसाला मिल चुका था, और फिर यहाँ पे आके हमने मैगी डाल दी तो हमारी जो फाइनल स्टेट है वो मिल गई, या हमने कोई नूडल्स डाल दिए। तो आप समझ सकते होंगे इस चीज़ से कि इस तरीके से ये काम कर रही है फाइनाइट ऑटोमेटा की मशीन। पर इसके 2 क्लासिफिकेशन होते हैं। जब हमारी ये मशीन कोई भी वर्क करती है तो एक में आउटपुट नहीं आता है, एक में आउटपुट आता है। तो कुछ फाइनाइट ऑटोमेटा ऐसी होती हैं जो आउटपुट नहीं देती हैं, कुछ फाइनाइट ऑटोमेटा ऐसी होती हैं जो आउटपुट देती हैं। तो जो ऑटोमेटा हमको आउटपुट नहीं देती हैं वो होती हैं हमारी DFA, NFA और एप्सिलॉन NFA। इसका मतलब है डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। अगर हम लोग स्पेलिंग देखें इसकी तो होता है डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ चेंजेस होते हैं, वो हम लोग आगे के लेक्चर्स में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पर मैं ये बताना चाहता हूँ मेन कि जो आउटपुट नहीं देती हैं ये मशीन खाली इस तरह का वर्क करती हैं जो बताती हैं अगर हम कोई चीज़ इनपुट डाल रहे हैं मशीन में तो वो मशीन उस इनपुट को एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। मतलब DFA, NFA और एप्सिलॉन NFA जो है ये तरह की ऑटोमेटा मशीन हमारी हैं, जिनकी जो थ्योरी है वो इस तरह की है, जो ये बताती है अगर हम कोई भी इनपुट डालते हैं, अगर हम कोई भी इनपुट किसी स्टेट में डालते हैं तो वो उसको एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी। बस इनका बनाने का काम इतना होता है कि ऐसी मशीन बनाना जो हम लोग इनपुट डाल रहे हैं उसको आसानी से एक्सेप्ट कर ले, ऐसी मशीन बनाना जो हम लोग इनपुट डाल रहे हैं उसको एक्सेप्ट कर ले। लेकिन जो विद आउटपुट है, जो हमारी मूरे मशीन और मिले मशीन है, ये भी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, इनमें हम लोग जब इनपुट डालते हैं तो वो इनपुट सॉल्व भी होता है, एक्सेप्ट भी होता है, और उस इनपुट का एक आउटपुट भी आता है। ये हमारी मूरे मिले मशीन के बाद में है। तो हम लोग आगे चल के पूरा ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा के जो ये टाइप्स हैं विदाउट और विद वाले, इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही।
और साथ ही साथ पूरी थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके आराम से पूरी एकदम वाइड में सीरीज़ पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इजी वे में लाइफ एग्जाम्पल के साथ, मतलब जो हमारे नॉर्मल लाइफ में होते हैं उसके साथ मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मैं हूँ एकांत पाठक, आप देख रहे थे स्टडी विद एकांत पाठक यूट्यूब चैनल। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।